बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम कंटेंट राइटिंग के बारे में 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग की बेसिक को समझा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, उसके मॉड्यूल्स के बारे में बात की। इसी तरीके से उसकी टाइप्स के बारे में, उसके फील्ड्स के बारे में बात की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के हवाले से आज हमारा 5 लेक्चर है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हाट इज़ ब्लॉग पोस्ट एंड उसकी टाइप्स, यानी ब्लॉग पोस्ट क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये हम आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। जब आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आया जो आप लिख रहे हैं वो है क्या और वो किस टाइप का ब्लॉग है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे टाइटल है। टाइटल के बाद यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे आपको कंटेंट नज़र आ रहा है। ये है बेसिकली ब्लॉग। ब्लॉग हम उसे कहते हैं जो आपकी किसी भी वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन के अंदर पोस्ट किया जाता है, यानी ब्लॉग सेक्शन के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसे हम कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉग किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, यानी आपने कोई टॉपिक को चूज़ कर लिया, टॉपिक को चूज़ करने के बाद आपने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती है आपकी मेन पिक्चर जो आपने उसमें यूज़ की है। देखिए यहाँ पे आपको मेन पिक्चर नज़र आ रही है, इसी तरीके से आपका टाइटल, और टाइटल के बाद आपने जो भी उसके अंदर लिखा होगा, यानी जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देखें। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको उसके कॉर्नर के ऊपर यानी हेडर में या फूटर में आपको नज़र आएगा एक ऑप्शन ब्लॉग पोस्ट का। यूं ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट नज़र आएंगी। ये होती हैं बेसिकली ब्लॉग पोस्ट जो आप किसी भी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन के अंदर लिखते हैं या आप blogger.com के ऊपर जाके लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ब्लॉग नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से एज अ कंटेंट राइटर आप भी ब्लॉग लिख सकते हैं, लेकिन ब्लॉग लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, क्योंकि अगर आपको इसकी टाइप्स के बारे में पता होगा, यानी इसकी बेसिक के बारे में पता होगा, तो आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकेंगे, यानी एक अच्छे कंटेंट राइटर कहला सकेंगे। उसके लिए हम देखते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। टाइप्स देखने से पहले हम यहाँ पे रोल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लॉग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यानी ब्लॉग की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफिक पिक्चर है। हमने इस ग्राफिक पिक्चर के अंदर उन तमाम चीज़ों को लिखा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास ब्लॉग, कि जब हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं, यानी किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से उसकी एसईओ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जब लीड आएगी यानी ऑडियंस आएगी आपकी ब्लॉग के ऊपर तो ऑब्वियसली आपकी एसईओ इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से आप ट्रैफिक ला रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, आप अपनी ब्रांडिंग को शो कर रहे होते हैं, यानी जब आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, आप किसी भी ब्रांड के बारे में बात करते हैं या आपका जो अपना ब्रांड है वो इम्प्रूव होता है, यानी लोगों को पता चलता है कि आप कौन हैं और आप किस किस्म का ब्लॉग लिखते हैं, यानी वहाँ पे आपका एक नाम बन जाता है कि आप किस किस्म का ब्लॉग लिखते हैं। इसी तरीके से प्रमोशनल कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशनल कंटेंट भी आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ब्लॉग की मदद से। ये है बेसिकली वो रोल्स और इम्पोर्टेंस जो हम ब्लॉग की मदद से कर रहे होते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर ला रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाट मेक्स अ गुड ब्लॉग पोस्ट, यानी किस तरीके से हम एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो हम एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल, यानी हमने अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल लिखना होता है इसमें, ताकि कोई भी देखे और उसकी तरफ मतवज्जा हो। जब हम ऐसा टाइटल लिखेंगे तो ओबियसली ज़्यादा ट्रैफिक आएगी हमारे ब्लॉग के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है, यानी जब हम अपना कोई भी टाइटल दे देते हैं, टाइटल देने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन।
सो हमने वो भी इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि अगर कोई शुरू में ही पढ़े तो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए आगे ब्लॉग पढ़ने का। इसी तरीके से स्पोर्टिंग पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। स्पोर्टिंग पॉइंट ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप किस तरीके से सच साबित कर सकते हैं। यानी अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की कि डिजिटल मार्केटिंग आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, उसके बाद आपने किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की जिसने बात की हो डिजिटल मार्केटिंग की, या आपने गूगल सर्च दिखा दी कि ये देखिए आने वाले दौर में डिजिटल मार्केटिंग का ये स्कोप होगा या ये स्कोप है। सो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पॉइंट होगा उसको सपोर्ट मिल जाएगी। यानी आपकी वो बात सच हो जाएगी कि जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सच है। यानी आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग करके हम ये कर सकते हैं, और गूगल सर्च भी आपको यही बता रही है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप कितना है आने वाले दौर में। सो इस तरीके से आप उसके अंदर सपोर्टिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ करेंगे। इसी तरीके से उसके अंदर रीडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी पढ़ने में वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही अपने सीक्वेंस में लिख दिया। सो उसके अंदर हम ये करते हैं, उसको रीडेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ पैराग्राफ में लिखते हैं। सो इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, बजाय ये कि हम एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं। उसके बाद है पावरफुल CTA यानी कॉल टू एक्शन। सो हमने पावरफुल कॉल टू एक्शन लगाना होता है। इसी तरीके से लास्ट में आता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। यानी जब हम अपना कोई भी ब्लॉग लिख लेते हैं, ब्लॉग लिखने के बाद हमने उसको एडिट करना होता है, यानी उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है। उसके अंदर जो भी गलतियां होती हैं उनको फाइंड करना होता है और उनको एडिट करना होता है। सो जब आप ये काम खुद करेंगे तो आपके ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बजाय ये कि आपके ऑडियंस आपको कमेंट करके बताए कि यहाँ पे गलती है या यहाँ पे गलती है। सो ये है बेसिकली वो चीज़ें जिनको यूज़ करके, यानी जिसके ऊपर फोकस करके आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। सो उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं उन टाइप्स को कि ब्लॉग पोस्ट की कितनी टाइप्स हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है ब्लॉग पोस्ट की वो है लिस्ट ब्लॉग पोस्ट। सो बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट ऐसे होते हैं जो लिस्ट ब्लॉग पोस्ट होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से ब्लॉग पोस्ट हैं जो लिस्ट ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सो आगे हम इन तमाम को डिटेल में देखेंगे कि कौन सा ब्लॉग किस तरीके से नज़र आता है। इसी तरीके से हो टू आर्टिकल्स होते हैं, यानी ऐसे ब्लॉग होते हैं जिसमें उनका जो टाइटल होता है वो हो टू से स्टार्ट होता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फोग्राफिक्स ब्लॉग होते हैं। इन्फोग्राफिक्स ब्लॉग वो होते हैं जिनके अंदर हमने पिक्चर को यूज़ करके उसके ऊपर हमने कोई भी बात अपनी बताई होती है। इसी तरीके से गेस्ट ब्लॉग्स होते हैं। गेस्ट ब्लॉग्स वो होते हैं जो हम किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं जाके एज अ गेस्ट। इसी तरीके से इंटरव्यू आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि एक अलग से टाइप है। अगर आप इंटरव्यूज़ के बारे में कोई आर्टिकल लिखते हैं यानी कोई ब्लॉग लिखते हैं तो ये एक अलग कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरीके से पिलर पेज आर्टिकल्स है। पिलर पेज आर्टिकल वो होते हैं कि आप किसी चीज़ की बुनियाद के बारे में बात कर रहे हों, यानी एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हों। उसके बाद है न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल। न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल बेसिकली वो होते हैं, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है जो न्यूज़ के अंदर ट्रेंड कर गया है, सो आपने उसी टॉपिक को यूज़ करके एक ब्लॉग लिख दिया है, एक आर्टिकल लिख दिया है, तो वो न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल कहलाएगा। या ऐसा कि हम यहाँ पे कोविड की ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो जब कोविड आया तो हर तरफ यही था, यानी न्यूज़ के अंदर भी यही चल रहा था, और आपने क्या किया कि आपने उसी को यूज़ करके उसी के मुताल्लिक कोई आर्टिकल लिख दिया। सो ऐसा आर्टिकल न्यूज़ चेकिंग आर्टिकल कहलाएगा। उसके बाद है पर्सनल स्टोरीज आर्टिकल, यानी आपने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर दी कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरीके से कमा रहा हूँ, या मैंने ब्लॉग पोस्ट से किस तरह से कमाया है, मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से कमाया है। सो इस तरीके से जब हम अपनी स्टोरीज को ब्लॉग की सूरत में लिखते हैं तो उसे हमें पर्सनल स्टोरीज कहते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में इनको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ये ब्लॉग नजर आते हैं। सो देखिए यहाँ पे लिस्ट ब्लॉग हैं। लिस्ट ब्लॉग वो होते हैं जो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, यानी टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। सो जिनका टाइटल इस तरीके से होता है, जो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, वो जो हमारे ब्लॉग होते हैं वो लिस्ट ब्लॉग के अंदर आते हैं। देखिए टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। सो जिसके अंदर आपने किसी नंबर का यूज़ किया हो, यानी एक लिस्ट की सूरत में उसको बयान करने की कोशिश की हो, सो ऐसे ब्लॉग को हम लिस्ट ब्लॉग कहेंगे। उसके बाद है हो टू आर्टिकल्स। सो इसके अंदर आपका कोई भी ब्लॉग हो टू से स्टार्ट होता है, यानी हो टू राइट अ ब्लॉग। सो ये टाइटल होगा आपके ब्लॉग का। इसी तरीके से हो टू डाउनलोड अ वीडियोस। सो इस तरह के जो ब्लॉग होते हैं वो हो टू की कैटेगरी में आते हैं।
उसके बाद है हमारे पास इन्फोग्राफिक्स। सो देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर का यूज़ करके यानी एक पिक्चर के ऊपर उन तमाम चीज़ों को कवर किया है। सो ये भी बेसिकली एक ब्लॉग है, यानी आपने एक पिक्चर को यूज़ किया, आपने यहाँ पे 9 आइडियाज़ बताए। सो देखिए उन तमाम को आपने एक ग्राफ की सूरत में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो ऐसे ब्लॉग को हम इन्फोग्राफिक्स ब्लॉग कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास गेस्ट पोस्ट। सो इसमें आप ये करते हैं कि आप किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर यानी जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही हो, सो आप उसके ऊपर जाके यानी उनकी इजाज़त लेके उसके ऊपर अपना कोई ब्लॉग पब्लिश करते हैं और उसके ऊपर आप अपना लिंक दे देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जब कोई भी उस ब्लॉग को रीड करेगा यानी कोई भी उस ब्लॉग को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो यूं ही उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट लैंड कर जाएगा आपके ब्लॉग के ऊपर। सो इस तरीके से ज़्यादा चांस होते हैं आपके ब्लॉग के ग्रो करने के यानी आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने के। सो ये होते हैं बेसिकली गेस्ट ब्लॉग। उसके बाद है न्यूज़ जैकिंग ब्लॉग। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जैसा कि पहले भी बात की कि जब कोई भी टॉपिक न्यूज़ में ट्रेंड कर जाए और आप उसी को यूज़ करके कोई ब्लॉग लिख दें तो उसे हम न्यूज़ जैकिंग ब्लॉग कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास पिलर पेज। सो पिलर पेज ब्लॉग ये होता है, जैसा कि यहाँ पे चैटबॉट के बारे में बात की हुई है। सो आपने क्या किया कि आपने चैटबॉट के बारे में तमाम डिटेल दे दी कि चैटबॉट क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, यानी उसको थोरोली आपने कवर किया है। सो जब किसी चीज़ को आप डिटेल से कवर करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं पिलर पेज ब्लॉग, यानी आपने उनकी तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद है पर्सनल स्टोरी ब्लॉग। सो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं पर्सनल स्टोरी ब्लॉग के, यानी फर्स्ट 3 मंथ ऑफ ब्लॉगिंग के फर्स्ट 3 मंथ में आप किस तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने किस तरीके से इसकी नीश को सिलेक्ट करना है, आप किस तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, या हमने किस तरीके से किसी बड़े ब्लॉग के साथ पार्टनरशिप की। इसी तरीके से करंट ब्लॉग का नेटवर्क क्या है, अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग यानी ब्लॉगिंग के मदद से किस तरीके से हमने अर्निंग की, माई अवार्ड्स के मैंने क्या क्या हासिल किया, यानी वो तमाम चीज़ें जिसमें हम अपनी पर्सनल स्टोरीज बता रहे होते हैं, अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल स्टोरी ब्लॉग। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉग पोस्ट बेसिकली होते क्या हैं, किस तरीके से नज़र आते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।